Namaskar, this is Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So, how are you children? You must be feeling well, doing well, hopefully. So, children, today we are going to study a story which involves the life, achievements and the story of a great scientist, or you can say one of the finest brain of 20th century. तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब सकुशल होंगे और आज की पाठ में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हस्तियों में से एक है और उनका नाम आप लोग ज़रूर गेस कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। उनका नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन है। अब देखें तो इस स्टोरी की जो टाइटल है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, तो यह जो ब्यूटीफुल माइंड है, यह खूबसूरत दिमाग है या यह बेहतरीन दिमाग है, यह आइंस्टाइन के लिए ही इसका प्रयोग किया गया है। तो लेकिन इसमें बच्चों एक सवाल उठता है कि आखिरकार अन्य वैज्ञानिकों की तरह आइंस्टाइन को क्यों अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड कहा गया, दूसरे वैज्ञानिकों को ऐसा क्यों नहीं कहा गया। तो इसका जवाब यह है कि आइंस्टाइन की जो पर्सनैलिटी है और व्हाट एवर वी नो अबाउट द साइंटिफिक अचीवमेंट ऑफ आइंस्टाइन, the fact is that Einstein was versatile, he was a genius. सिर्फ आइंस्टाइन के साथ ही या सिर्फ आइंस्टाइन को ही एक ब्यूटीफुल माइंड कहा गया है, इसकी वजह यह है कि आइंस्टाइन प्रतिभा के बहुत ही धनी व्यक्ति थे, बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। ही वॉज ए वर्सेटाइल, अ जीनियस। तो यहाँ बच्चों एक बात समझने के लिए कि अक्सर बच्चे इस बात को मिक्सअप करते हैं। देखें, दो वर्ड है, एक इंटेलिजेंट है और दूसरा जीनियस है। ये दोनों दो वर्ड हैं। इंटेलिजेंस जो बुद्धिमान है, जिसका कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत ही अच्छा है, जो लॉजिकल है, गुना भाग वगैरह करने में, रीजनिंग है जिसका बहुत अच्छा है, तो उसे आप इंटेलिजेंट माइंड कहते हैं, बुद्धिमान है वह। लेकिन जो जीनियस है वह बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होता है, वह बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल होता है। जीनियस में सृजनात्मकता बहुत ज़्यादा होती है, उसमें मौलिकता होती है और वह बहुत ही इनोवेटिव होता है, खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। तो जीनियस इनोवेटिव होता है, जीनियस ओरिजिनल होता है और जीनियस क्रिएटिव होता है। लेकिन इंटेलिजेंट जो होते हैं वह लॉजिकल होते हैं, उनमें रीजनिंग कैपेबिलिटी या रीजनिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनका कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होता है। तो हियर चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ आइंस्टाइन एंड ही वाज अ जीनियस, देयरफॉर he was or he has been referred as a truly beautiful mind. So of course the mind of Einstein is beautiful. इसे थोड़ा सा और समझें। जब हम आइंस्टाइन के बारे में ब्यूटीफुल माइंड कहते हैं तो इसकी एक वजह और भी है, और ये वजह यह है कि आइंस्टाइन बिसाइड्स ऑफ बीइंग अ साइंटिस्ट, बिसाइड्स ऑफ बीइंग अ फिजिसिस्ट, एक भौतिक वेत्ता या वैज्ञानिक होने के बावजूद भी आइंस्टाइन ही वॉज एन एकम्प्लिस्ड वायलिन प्लेयर। आइंस्टाइन की गहरी रुचि संगीत में भी थी और वायलिन का वह बिल्कुल ही एक एक्सपर्ट थे।
उनकी दूसरी रुचियाँ ये भी थी कि ही वॉज हैविंग अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, इन सोसाइटी, in social activity, and so many other things which have nothing to do with a scientist. तो एक वैज्ञानिक होने के अलावा आइंस्टाइन की रुचियाँ अन्य क्षेत्रों में भी थी और काफ़ी अच्छी थी, उस पर काफ़ी पकड़ भी थी। जब आप आइंस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे तो खासकर जो अपने पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू के वो दोस्त थे, दोनों के बीच लेटर्स के बहुत सारे एक्सचेंज हुए हैं, पत्रों के आदान प्रदान हुए हैं। आइंस्टाइन का ख्याल गांधी के बारे में बहुत ऊंचा है। आइंस्टाइन की एक मशहूर लेख है, या यूँ कहें कि एक लेटर है, क्योंकि जब गांधी जी 70 साल के हुए थे तो आइंस्टाइन ने उनको जन्मदिन की बधाई पर एक खत लिखता है और उस खत में ये लिखता है कि आगे आने वाली नस्लें शायद ही यह यकीन करेगी कि एक हार मांस का बना आदमी कभी इस पृथ्वी पर चला था जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। सो चिल्ड्रन, हियर यू कैन अंडरस्टैंड द versatility of Einstein, his diverse field, his accomplishment, his interest, his hobby. Now let us see what the author writes in this story. Let us see the first paragraph of the story. So, the opening line begins like this: Albert Einstein was born on 14th March 1879. अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। जर्मनी, साउथ जर्मनी का यह एक शहर है जिसका नाम उल्म है। तो उल्म नामक शहर में आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को होता है। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, और जन्म के साथ कहें या जन्म के बाद कुछ ऐसी बातें अभिलक्षित नहीं होती थी, कुछ ऐसी बातें नहीं दिखती थी जिससे ये पता चल सके लोगों को कि ये आदमी, ये बच्चा बाद में चलकर महानता को उपलब्ध होगा, एक महान इंसान बनेगा या एक महान वैज्ञानिक बनेगा। इस बात के किंचित भी संकेत नहीं थे। मतलब ये आप इसको कह सकते हैं कि उनका जन्म बहुत ही साधारण था और उस समय कुछ भी परिलक्षित उनकी महानता के बारे में नहीं होता था। ऑन द कंट्रारी, ठीक इसके विपरीत, हिज मदर थॉट, आइंस्टाइन की जो माँ है वो सोचती हैं अल्बर्ट वाज अ फ्रीक। ये देखें वर्ड फ्रीक को, इसका मतलब है कि someone who is unusual in behavior. So unusual in behavior, activity and thinking. अनयूजुअल इन बिहेवियर, या हिंदी में कहें तो हिंदी में इसे आम तौर पर सनकी कहा जाता है। सनकी, कि जिसके विचार, जिसके क्रियाकलाप, जिसकी सोच आम लोगों से नहीं मिलती जुलती हो। सो हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज ए फ्रीक। यह विचार किसी और के नहीं है, आइंस्टाइन की माँ ही सोचती है। वो सोचती हैं कि अल्बर्ट थोड़ा सन की किस्म का है। उनकी माँ को वह बिल्कुल अलग थलग दिखता था। अल्बर्ट नहीं तो किसी से बात करता था। अल्बर्ट अपने आप को अकेला रखना ज़्यादा पसंद करता था। टू हर हिज हेड सिम्ड मच टू लार्ज। और उनकी माँ के लिए, या उनकी माँ को ये लगता था कि अल्बर्ट का हेड बहुत बड़ा है। सो दिस इज द very beginning of the life of Einstein. After his birth, nobody could know
that this little boy is going to be one of the greatest person of 20th century. And the strange thing is that forget about other people, even the mother of Einstein, यहाँ तक कि आइंस्टाइन की माँ भी, she also took Albert like a freak. She thought he must be a freak. She also says that Albert's head is too big. तो दुनिया में या समाज में या परिवार में और लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि अल्बर्ट की जो माँ हैं उनके भी ख्यालात अल्बर्ट के बारे में बिल्कुल ही अलग हैं। वो कहती हैं कि अल्बर्ट स्वभाव से सनकी दिखता है, उसका सर बहुत बड़ा है, आम लोगों से वह बिल्कुल ही अलग है, आचार में, विचार में, स्वभाव में, क्रियाकलाप में। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल का जब आइंस्टाइन हो जाता है, 2.5 साल के होने के बावजूद आइंस्टाइन स्टिल वाजंट टॉकिंग, आइंस्टाइन अभी भी बात नहीं करता है। When he finally did learn to speak, और जब वह बोलना सीखता है, he uttered everything twice, तो जब भी अल्बर्ट बोलता था हर चीज़ को 2 बार बोलता था। यहाँ एक वर्ड आया है बच्चों, uttered। इसका मतलब होता है spoke। बोला। When he finally did learn to speak, जब वह बोलना सीखता भी है तो हर चीज़ को 2 बार बोलता है। आइंस्टाइन did not know what to do with other children, आइंस्टाइन को ये भी नहीं मालूम कि वह दूसरे बच्चों के साथ क्या करे, कैसे रहे, कैसे खेले। And his playmates called him brother boring, स्वाभाविक है उनके साथ के जो भी बच्चे थे आइंस्टाइन को ब्रदर बोरिंग बुलाते थे, कि बोर कर देने वाला लड़का, बोर कर देने वाला भाई। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, सो यह लड़का आइंस्टाइन खुद के साथ रहता है, अकेले खेलता है, अकेले रहता है। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टूल्स। अब उनकी रुचि के बारे में बच्चों ज़रा देखो, शुरू से उनकी रुचि किन चीज़ों में है। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टूल्स, जो मशीनी खिलौने थे, उन खिलौनों से आइंस्टाइन को लगाव था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, एक दफ़ा ऐसा हुआ जब आइंस्टाइन अपनी नवजात बहन को देखा जिसका नाम माजा है। ही इज सेड टू हैव सेड, तो वो कहता है फाइन बट व्हाट आर हर व्हील्स, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। बच्ची तो ठीक दिखती है लेकिन इनके पहिए कहाँ हैं, इनके व्हील्स कहाँ हैं। सो हियर चिल्ड्रन इट्स इम्पॉर्टेंट टू पॉन्डर, यहाँ विचार करने की आवश्यकता है। आइंस्टाइन भी छोटा है, 2.5 साल की उम्र का है या उससे थोड़ा बड़ा होगा। वो अपनी बहन को देखता है पहली बार, एक नवजात बच्ची है। तो जब वो देखता है अपनी बहन को तो उसके मन में अचानक एक सवाल आता है और वह पूछ बैठता है कि इसके व्हील्स कहाँ हैं। तो दिस इज व्हाट यू कैन से एन इंक्विजिटिव माइंड, अ क्वेश्चनिंग माइंड, एंड अ क्वेश्चनिंग माइंड इज द प्राइमरी कंडीशन ऑफ ए साइंटिफिक माइंड और ऑफ ए साइंटिस्ट। जो एक वैज्ञानिक सोच का आदमी है उसे सवालिया होना बहुत ज़रूरी है, उसे क्वेश्चनिंग होना बहुत ज़रूरी है, उसे इंक्विजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो आइंस्टाइन का जो इंक्विजिटिव नेचर है वह यहाँ परिलक्षित होता है जब आइंस्टाइन महज 2.5 साल का है। अब फिर इसके साथ एक सवाल यह उठता है कि आखिरकार वो व्हील्स की ही बात क्यों करता है। इसका आंसर यह है बिकॉज आइंस्टाइन वॉज फॉन्ड ऑफ मैकेनिकल टूल्स, मशीन या मशीनी खिलौने से आइंस्टाइन को प्यार था। तो वह उसका नज़रिया जो था उस वक्त भी मैकेनिकल था, इसलिए वह छोटा सा बालक अपनी बहन के बारे में पूछता है, पैरों के बारे में, कि इसके व्हील्स कहाँ हैं, ये चलेगी आखिर कैसे। सो हियर चिल्ड्रन, व्हाट वी फाइंड इन दिस पैराग्राफ
that no, little Einstein, when he is hardly 2.5 years, no, so even by that time he was not speaking so fluently. He was not so friendly even to the younger children. So his playmates used to call him boring brother. No? But one thing what we find that he is having an inquisitive mind. आइंस्टाइन को बचपन से ही सवाल करने की आदत है और यह हमें तब पता चलता है जब वो अपनी नवजात सिस्टर को देखता है और यह कह बैठता है कि इसके व्हील्स कहाँ हैं. सो ऑफ कोर्स he was developing a very firm and inquisitive mind. Let us see the next part of this story. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. हम लोगों ने पहले पैराग्राफ में ही समझ लिया था कि आइंस्टाइन की माँ की सोच क्या है आइंस्टाइन के बारे में. अब यहाँ देखें, एक हेडमास्टर साहब हैं, वो एक बार आइंस्टाइन के पिता से मिलते हैं और वो हेडमास्टर साहब कहते हैं कि व्हाट आइंस्टाइन चोज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर. पेशे के रूप में आइंस्टाइन जो कुछ भी चुनता है उसका कोई मतलब नहीं है. उसकी वजह क्या थी? बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग. कोई भी काम करेगा आइंस्टाइन, कुछ भी करेगा, कभी किसी भी चीज़ में उसे सफलता हासिल नहीं होगी. ये विचार, यह भविष्यवाणी, ये ख्यालात उनके पूज्य हेडमास्टर के थे. आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6. महज 6 साल की उम्र से ही आइंस्टाइन ने वायलिन प्ले करना शुरू कर दिया था, वायलिन बजाना शुरू कर दिया था. बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू. इसके पीछे उनकी माँ का सोच था, या यह श्रेय उनकी माँ को जाता था. उनकी माँ चाहती थी कि आइंस्टाइन वायलिन बजाना सीखे. ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट. अब यहाँ एक वर्ड देखें, एमेच्योर है. एमेच्योर. अब यह जो वर्ड है बच्चों, व्हेन यू डू समथिंग फॉर योर ओन गुड, फॉर योर ओन कंटेंटमेंट, नो, फॉर योर ओन सेल्फ, उसे हम एमेच्योर कहते हैं. समथिंग which one does for self enjoyment rather than a profession. एक पेशे के तौर पर नहीं, या हिंदी में अगर कहें तो आत्म सुख के लिए किए गए कार्य, आत्मसुख के लिए किए गए कार्य. सो आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist. बाद के वर्षों में वह एक बहुत ही महान
वायलिनिस्ट बन गया, वायलिन का वादक बन गया। लेकिन यहाँ है जो वर्ड एमेच्योर है, क्योंकि वह आत्म सुख के लिए वायलिन प्ले करता था, न कि उन्होंने उसे एक पेशा नहीं बनाया था। तो उन्होंने इसे पेशे के रूप में नहीं लिया था, सिर्फ सेल्फ एन्जॉयमेंट के लिए वह वायलिन प्ले किया करते थे। तो जो लोग सिर्फ सेल्फ एन्जॉयमेंट के लिए वायलिन को प्ले करते हैं या कोई काम करते हैं जिसमें सिर्फ आत्मसुख होता है, तो उस ढंग के काम को आप एमेच्योर कह सकते हैं कि वह पेशा के रूप में उसे नहीं अपनाया था। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और इस स्किल को उन्होंने ताउम्र अपने साथ रखा। सो इन दिस पैराग्राफ चिल्ड्रन, व्हाट वी came to know a very diverse subject, and he was fond of that subject, and the subject was the playing of violin, or Einstein as a violinist, or Einstein as an accomplished violinist. तो उनकी जो पढ़ाई लिखाई जो थी वो तो अपनी जगह थी, लेकिन 6 साल की उम्र से ही आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना शुरू कर दिया था, और यह ख्वाहिश उनके माँ की थी। और बाद के वर्षों में चलकर आइंस्टाइन एक बहुत ही बेहतरीन वायलिन वादक बने। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। लेकिन उसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि शुरुआती दौर में या उस टाइम में अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। पीपल का मतलब यहाँ स्टूडेंट से है। तो बचपन में भी आइंस्टाइन एक बुरे छात्र नहीं थे। जी सर। He was not a bad pupil. He went to high school in Munich. जर्मनी का यह बहुत मशहूर शहर है म्यूनिक। वो हाई स्कूल के लिए म्यूनिक जाते हैं। Where Einstein's family had moved when he was 15 months old. म्यूनिक आइंस्टाइन का परिवार तब चला गया था जब आइंस्टाइन सिर्फ 15 महीने के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और वहाँ के स्कूल में भी, वहाँ के हाई स्कूल में भी बाद में चलकर आइंस्टाइन बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए थे। इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, हर विषय में उन्होंने अच्छे मार्क प्राप्त किए थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन, तो बच्चों इस वर्ड को ज़रा देखें, रेजिमेंटेशन। इस वर्ड को अगर आप ब्रेक करते हैं तो यहाँ देखें, रेजिमेंट ये पहला वर्ड बनता है। तो ये रेजिमेंट इनफैक्ट मिलिट्री से आया हुआ शब्द है। तो स्कूल का जो रेजिमेंटेशन था, कहने का यह मतलब है कि जो एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट लॉज एंड डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन जिसे आप कहें, तो स्कूल का जो रेजिमेंटेशन था, अनबियरेबल स्ट्रिक्ट लॉज एंड रेगुलेशंस, उसके अनुशासन, ये सारी बातें आइंस्टाइन के लिए बहुत कठिन था। तो इसलिए आइंस्टाइन जो स्कूल का रेजिमेंटेशन सिस्टम था, जो उसके अनुशासन थे, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, और आइंस्टाइन को वह पसंद नहीं था। नो, सो देयरफॉर चिल्ड्रन, हियर व्हाट वी फाइंड, देयर इज अ काइंड ऑफ क्लैश बिटवीन द स्कूल मैनेजमेंट और बिटवीन, यू कैन से, द मोडस ऑपरेंडाई ऑफ द स्कूल। स्कूल के जो सिस्टम है उस व्यवस्था में और आइंस्टाइन के सोच में एक क्लैश होता है। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी चिल्ड्रन वी शैल रीड नेक्स्ट टाइम। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, नमस्कार।